नमस्ते एवरीवन। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जहां हर छोटी चीज की बहुत ही चिंता होती है कि क्या बेबी ठीक है, क्या ग्रोथ सही से हो रही है, न्यूट्रिशन उसको सही से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, हमें पूरी ड्यूरेशन में कितनी अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए, क्या अल्ट्रासाउंड सेफ होते हैं या नहीं होते हैं, उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होता बच्चों पे। तो यहाँ हम यही डिस्कस करेंगे। मैं 5 ऐसे अल्ट्रासाउंड बताऊंगी जो आपको ये पूरे ड्यूरेशन में करवाना जो है वो जरूरी ही होता है ऑलमोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और यहाँ मैं पहले ही बता दूं, अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स पे वर्क करते हैं, रेडिएशन पे वर्क नहीं करते हैं, तो ये कम्प्लीटली सेफ होते हैं बच्चे के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्कैन जो होता है वो होता है डेटिंग एंड वायबिलिटी स्कैन। ये स्कैन जो होता है ये 6 से 9 हफ्ते के बीच में होता है प्रेगनेंसी के। तो इस स्कैन को डॉक्टर इसलिए करवाता है कि इसके थ्रू वो ये चेक करता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है, बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी है या नहीं आई है, और इस स्कैन में जो आपका एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट आएगा वो एक तरह से EDD जिसे हम बोलते हैं वो एक तरह से पक्की डेट होती है। आप उसको रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, जो मेरी डिलीवरी डेट होने वाली है इसी के 1-2 दिन इसमें ही होने वाली है या ये ही हो सकती है। ये नियर अराउंड आपका LMP होती है। अब जो सेकंड होता है ये मैं पहले ही बता दूं, ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्कैन होता है। इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ये स्कैन होता है NT-NB स्कैन। तो ये जो होता है ये आपका होता है 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते के बीच की ड्यूरेशन में। इसमें डॉक्टर बच्चे का गर्दन के पीछे एक फ्लूइड स्पेस को मेजर करता है, जिससे कि जो कि साथ में एक ब्लड टेस्ट के साथ में मिलके जिसको हम बोलते हैं डबल मार्कर। तो डबल मार्कर के साथ मिलके ये NT-NB स्कैन का जो रिपोर्ट होता है, ये दोनों रिपोर्ट मिलके जो है वो बच्चे में डाउन सिंड्रोम जैसी कोई जेनेटिक दिक्कत तो नहीं होने वाली है, इसको डिटेक्ट करता है। तो ये जो है ये टेस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, here comes the big one, the टिफ्फा और एनोमली स्कैन। तो ये जो होता है ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच की ड्यूरेशन में ये होता है, और ये भी आपका काफी जरूरी स्कैन है। इस स्कैन में डॉक्टर जो है वो बच्चे का पूरा हेड टू टो मेजरमेंट करता है। तो ये स्कैन के टाइम तक जो है वो बच्चे के ऑर्गन जो है वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। तो इस स्कैन में डॉक्टर बच्चे का हार्ट, ब्रेन, किडनी, उसके लिम्स, उसका स्पाइन जो है इन सबको चेक करता है कि ये जो है ये प्रॉपरली फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस स्कैन के थ्रू डॉक्टर जो है वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, ये चीज चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्कैन जो है ये भी काफी जरूरी है, इसको भी आप मिस ना करें। तो अब यहाँ पर आता है ग्रोथ एंड कलर डॉपलर स्कैन। तो ये जो स्कैन है ये 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, और इस स्कैन को जो है वो बच्चे की वेट उसका प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसमें ब्लड फ्लो जो है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लेसेंटा से जो बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर इस स्कैन के थ्रू ये सब पैरामीटर्स चेक करते हैं। और अगर माँ को जो है वो हाई BP की दिक्कत है या डायबिटिक है माँ, तो उस केस में ये जो टेस्ट है इसको वो डॉक्टर जो है वो रिपीट करवा सकते हैं। और इस स्कैन के टाइम तक जो है वो आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि बच्चे की जो है वो प्रेजेंटेशन क्या है, वो हेड डाउन पोजीशन में है, किस पोजीशन में है। तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ शायद नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं या नहीं है। तो ये सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं आप, यहाँ कंफर्मेशन नहीं होता, कंफर्मेशन नेक्स्ट स्टेप में होता है। तो फ्रेंड्स, हियर कम्स द फाइनल वर्ड, प्रेजेंटेशन एंड लीगैलिटी। तो कुछ डिलीवरी से कुछ दिन पहले जो है वो डॉक्टर एक स्कैन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन स्कैन। तो इस स्कैन में क्या है, वो बच्चे की पोजीशन क्या है
उसको जो है उसका वेट जो है वो सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और ये सब चीजें भी इसमें भी डेटा चेक करता है डॉक्टर। और साथ में वो ये भी चेक करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, इज इट फेवरेबल टू नॉर्मल डिलीवरी, या वहां पर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है सिचुएशन और सी सेक्शन का चांसेस बन रहे हैं। तो ये स्कैन जो है ये डिलीवरी से कुछ दिन पहले होता है। तो और मैं यहाँ आपको बता दूं कि इंडिया में PCPNDT एक्ट के थ्रू जो है बच्चे का जेंडर पूछना या बताना कानूनन अपराध है। तो आप जो है वो अपने रेडियोलॉजिस्ट से ये पूछने का बिल्कुल ना कोशिश करें, बिल्कुल ना पूछें। ये जो है ये जो है अंडर क्राइम जो है ये आता है, तो ये चीज बिल्कुल ना करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है और सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। भगवान करे सब अच्छा चले। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय, टेक केयर।